जय श्री राम। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मिटे सकई त्रिपुरारी। जद पिबर अनेक जग माही, एक शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फलु बिनु शिव अब राधे, लहि न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता है। अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिर जहीं दीनि आशीष। ओय यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अगली चरित सुनऊ जस भयऊ। पतहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं तुमसे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बर कुलु होई अनुपा, करौ विवाहु सुता अनुरूपा। ते न कन्या वरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलई बरु गिर जाहूँ जोगुई, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जेई न बहोरी हुए उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं परिचरण सिर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटे शशि माहि, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहौ सब सुमिहरु श्री भगवान, पार्वती निर्मय भयऊ, जय सोई की कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर ने हो, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपु जई मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहु कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संवर्ग सहेतु, सुंदर सब गुण निधि बृहस्केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सवै भांति शंकरुक अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार करके तुम मिथ्या संदेश को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाए।
ओ महि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारहि बार लेति उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना को का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनाहो मात मैं दीखी अस, सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर सुबी पर, अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा ही स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाई तपुशैल कुमारी, नारद का तो सत्य विचारी। मातु पितई पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संसारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करि जाई तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाए गिरी हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपना सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आब न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी माता और पिता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई, तब सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब देवशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राण प्रति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु जप जोगु, तब पति पद सुमिर तजउ सब भोगु। प्राणपति शिवजी जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिरसि दे तप सही मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बासी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया।
पुनि परिहर्यो सुखाने परना उमहि नाम तब भय अप परना देखी उमई तप कीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का मन अर्पण हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनी गिरी राजकुमारी परिहो दुहे कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को कठिन तप का त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु कहा न कीनि भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर ब्रह्मा बरबानी सत्य सदा सतत सुचिवानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबे पिता बोला बन जाए जब ही हटि परिहर धर जाय हूँ तब ही। मिलहि तो मैं सब सप्त ऋषि सा जाने तब प्रणाम गौ बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरजा हर्षासी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनाओ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश में कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ बालक जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शीस मन भयो विरागा। जद भी सदा स रघुनायक नामा जह ते सुमिन राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। सचिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिरचहि मई धर हृदय धरी सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिवजी संपूर्ण लोकों की आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान का ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनहि उपदेशहु ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। जद भी अकाम तत्पि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। ए विधि गयो काल बहुभांति नित न होन राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा अभी चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो गई। शिव जी के कठोर नियम अन्याय प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन तप कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविधि राम सबहि समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी
बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनीत मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु, जाय विबाहु शैल जहीं यह मोहि मांग देहु। फिर उन्होंने शिवजी जी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटे न जाहे। सिर धरि आयस करऊ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ तुम्हारा। शिवजी जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करौ शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सौ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जतु रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहो, अब उर राख्यो जो हम कहो। शिवजी जी की भांति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना का सुन कर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिवजी जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेम पठ एहु भवन, दूर करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। रे सही गिरी देखी तय कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले वचन सुनी शैल कुमारी, करहु वचन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अब राधिका तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हंसहि सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चरहि उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाक के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अब बेकु हमारा, चाहे सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बैसे ऋषि, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने,
कहो बसे किस के। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतहु उपदेश है जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घन उर्घाला, कनक कपीस कर पुनिह असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिक जे सुने नर नारी, अवसिज होई तजु भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों का चिन्ह है। वे सभी को अपना समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकल अगेहि दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार के, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। कहो कवन सुख असबर उपाए, भूल भूलें ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मरा एहि ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी जी ने पार्वती से विवाह किया था, सती जी से विवाह किया था, परंतु फिर वे उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोचत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाए। सहज एकाही के भवन, कहो न नारी खटाए। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिला बहुआनी, सुनत बिहेसी कहे बचन भवानी। वह दोष से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी ने हंसकर कहा, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे बरु देहा। कनकऊ पुने पशान ते होई, जा रेहु सहजुना परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने से भी अपने स्वभाव सर्व गुण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन में ना परिहु, बसन भुवन उर्जय न डरयो। गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख से सिदिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और शुद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है।
महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाए सन ते ही सन काम। माना मैं महादेव जी की अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मित हूँ प्रथम मुनीसा, सुनता हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, वो गुण दूषण कर बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब मैं अपना जन्म शिवजी जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए विशेषी। तो कौतुक हैं आलसु नाए, भर कन्या अनेक जग माए। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत भरेखी किए बिना आपसे ही रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नाते रहु कुंवारी। तऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ करऊ जगदम्बा, तुम ग्रह गबनऊ बहु विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी जी ने पार्वती जी को ऐसा कहा। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नभाकर चल दिए। उनके से शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय सुनई हिम बंतु पठाए, करी विनती गिर जय ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि सभी शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गबने हुनेहा। मनु थीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद प्रेम मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। ताकुर असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर जो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा।
सब सन का बुझाई विधि, धनुज निदान तब होई। शंभु शुक्र सुभूत सुत, ए जतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करौ उपाय, होई ईश्वर करई सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। फिर मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग दिया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते पितु की शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिवजी जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु काम जाई शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवाय सिर नाई, कराओ विवाहो बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी जी के पास भेजो, वह शिवजी जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहू सब कोई। अस्तुति सुरय कीने अति हेतु, प्रगटे 20 समबान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरहि कहीं निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहि, बैसी कौवस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद भी करऊ मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहितेहि। तत्वी मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। असे कहीं चले हो सबहीं सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध धुत मरनु हमारा। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपमान प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पाऊँ जब विचार केतु, चनमऊ मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वज वाला कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संजय नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, भयो विवेक कटक सबु भागा। ब्रह्म व्रत नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई।
भाग्यो विवेक सहाय सहित सोभट सुजन मई मूरे। सदग्रंथ पर्वत करहि मनो जाय ते अवसर दूरे। हो निहार का कतार को रखबारे जग कर बरु परा। दुई मातु के रति नाथ जे कहूँ को पी कर धन सुर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असमान। ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष ज्ञान वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निवारहि ना वही तरु शाखा। नदी उमंगी अबहु कहु धाई संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियों झुकने लगीं। नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़ई के बरनी को कहीं सकई सचेत करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि यह दशा देखकर दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयम का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अथ व्याकुल सब लोका निसी दिन नहीं अब लोकहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिचास भूत बेताला। सब लोग कामग्ध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत बेताल इनके दशा के कहू भवानी। सदा काम के चेरे जाने सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तब तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोग सितापस पर पारहि क्यों की को कहे। देखें चराचर नारी में जे ब्रह्मा भय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला में। दुई दम्भ भरी ब्रह्मांड भीतर काम केतु कौतुक है। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धरी सबके मन मन सीज हरे। जेरे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पै गयऊ।
सब ही बिलो की संशय कऊ मारू, भयो जथा स्थिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी जी के पास पहुंच गया। शिवजी जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी पद उतर गए मतवारे। रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोभ मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराध्य जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिसका सारा पान कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र भयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरुन ठानी मन रचय उपाय। प्रगट सी तुरत रुचि ऋतु राजा, कुमसिति तब तरु राजी विरागा। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का भी निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बा पिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मोने मन सीज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभाव महु मन बन, सुगमता ना परे कहीं। शीतल सुगंध सुमत मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसित रही बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुर सरस रवि, करे गाना नाचई अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्रिम का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि शिवे, कोप हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय श्री राम।